Hello dear friends, good morning to all of you, and once again I welcome all of you on the behalf of Lakshya Digital class. And here in this class today we are going to enjoy an important segment of English grammar that is called verb. तो दोस्तों मैं पुनः आप सबों का एक बार स्वागत करता हूं इस लक्ष्य डिजिटल क्लास में, जहां पर अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसको आप वर्ब के नाम से जानते हैं, क्रिया के नाम से जानते हैं, और इस विषय पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने हिसाब से उसको डील कर सकते, कुछ विशेष चीज़ों को आप नोट कर सकें। सो टुडे वी आर गोइंग टू नो द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। यदि आपके पास 2 या 3 या 4 ऑप्शन है तो उसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसी विषय पर काम करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आज का जो यह क्लास है वो सीधे तौर पर आपके परीक्षा से संबंधित है, सीधे तौर पर आपके परीक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। The correct form of a verb depends on the word before the verb, the tense of the sentence and the subject. Here, there are 3 important things in this sentence. There are 3 important things in the sentence. What are they? That the correct form of a verb depends on the word before the verb. Verb से पहले जो शब्द है उस पर निर्भर करता है कि कौन सा शब्द है, और उस शब्द के हिसाब से हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। या फिर द टेंस ऑफ द सेंटेंस, या फिर वाक्य कौन सा टेंस में है, या फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, टेंस, या फिर वर्ब के बाद जो शब्द है। इन सारे चीज़ों को बहुत ही हम सावधानी से देखते हैं और उसके बाद चयन करते हैं कि यहाँ पर विच वुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड हियर इन दिस क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी, एक उदाहरण से इसको बेहतर समझेंगे। जॉन डैश टीवी एवरी नाइट। जॉन प्रत्येक दिन रात में टीवी देखता है, वॉच करता है। अब ये डेली का आदत है, डेली का ये रूटीन है, और ऐसी स्थिति में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। ये है टीवी। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि वर्ब से के बाद कौन सा शब्द है, टेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है जॉन, टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट है जॉन और टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उससे जो खाली जगह के बाद का शब्द है वो टीवी। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉचेज वाला ऑप्शन को लिखेंगे। द आंसर इज वॉचेज। कम टू नंबर 2। आई एम टायर्ड ऑफ डैश हियर। आई एम टायर्ड ऑफ डैश हियर। मैं चल चल कर परेशान हूँ। कौन से काम से परेशान हूँ? वॉकिंग के काम से परेशान हूँ। तो ये आपका उत्तर तैयार है। एंड दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू these 2 answers you are now able to understand what is there in this sentence. According to this sentence we should have a sound knowledge of tense, time and the subject of the sentence also. चलिए हम लोग दूसरे आगे पाठ की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके सामने कुछ और सारी चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ आपके सामने है, वो है वर्ब के बारे में थोड़ा से अंदरूनी जानकारी। द वर्ब्स आर द मोस्ट वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस। The right form of verb encompasses most of the grammatical rules of English language. Every element of a sentence eventually relates to the verb. The verbs appear differently in a sentence on the basis of their subjects, verb element, tenses, moods, wise, different structures, modals,
etc। मोटा मोटी तौर पर यहाँ पर ये कहा गया है कि वर्ब जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, किसी भी वाक्य का वर्ब उस वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। देन व्हाट इज द टेंस देयर, व्हाट इज द मूड देयर, वॉइस कैसा है, यदि पैसिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स, इन सारी बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर देने में। चलिए कुछ नियम को देखते हैं। नियम वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है जिस पर ये जो ऑप्शन वाला जो सवाल है, क्वेश्चन है, वह टिका हुआ है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात जिस बात का उल्लेख मैंने यहाँ पर किया, द वर्ब्स कस्टमली फॉलोड बाय द सब्जेक्ट्स एंड दे मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर एंड पर्सन। तीन चीज़ों का यहाँ पर जिक्र है, नंबर है, पर्सन है और सब्जेक्ट। पर्सन है, नंबर है और सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कैसा, यदि आई है, यदि आई है तो ऑप्शन में प्ले ही होगा, यदि आई है तो ऑप्शन में प्ले ही होगा, यदि शी है तो ऑप्शन में प्लेज ही होगा। ये कैसा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार, अर्थात दोनों में एक अनुबंध है, दोनों में एक डिसीजन है। क्या है डिसीजन, कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। तो उस हिसाब से जैसे नंबर होगा, जैसे पर्सन होगा, उस हिसाब से यहाँ पर ये तो हो गया पर्सन की बात है। यदि हम पर्सन की बात है, यदि हम नंबर की बात करें, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, फॉर एग्जांपल है बॉय, फॉर एग्जांपल है बॉय, तो यहाँ पर प्लेज होगा। यदि ये प्लूरल में चल दिया तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले हो जाएगा। ये है किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका नंबर और पर्सन या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार से। एक और उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए। क्या है, नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट। मान लिया जाए कि सब्जेक्ट दे है, दे है, सब्जेक्ट अगर दे है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ईट करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। यदि ही है तो हम लोग इट्स का प्रयोग करेंगे। ये है नंबर का महत्व। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर और द पर्सन। सिमिलरली एक और उदाहरण देखते हैं जहां पर इसको इस ढंग से बेहतर समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। मैंने कहा कि शुरुआत में है बॉयज, बॉयज प्लूरल नंबर में है, इसलिए हमारा उत्तर होगा प्ले, इसलिए हमारा उत्तर होगा प्ले। यही अगर बॉय होता तो हम लोग लिखते ईट लिखते, यही यहाँ पर अगर बॉय होता तो हम इट्स लिखते, ना कि ईट लिखते। क्यों, क्योंकि दिस इज द कॉमन रूल, दिस इज द जनरल रूल दैट द वर्ब ऑफ सेंटेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब कैसा होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। नाउ कम टू रूल नंबर 2, द वेरिएबिलिटी ऑफ द वर्ब्स मोस्टली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टेंसेस ऑफ द सेंटेंसेस। अ फॉर्म ऑफ वर्ब्स डिपेंड्स ऑन द टाइम द एक्शंस हैव बीन परफॉर्म्ड। वर्ब को निर्धारित करने के लिए कई बार हम लोगों को टेंस की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल in simple present tense, in simple present tense, if simple present tense, if the subject of a verb is in third person singular number, we generally use s or es to its verb. For example, it's sings, it's sings, plays। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि
टेंस के अनुसार से आपको क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमको क्रिया में यस या ईएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसका जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है या आई है, वी है, यू है, तो वैसी दिशा में, वैसी स्थिति में हमको इट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्ले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल नंबर में आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ कभी भी यस और यस इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट थिंग, दूसरा जो चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है कि पास्ट टेंस में जनरली यस और यस का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट टेंस में यस और यस का प्रयोग नहीं होता है। यदि मैं कहूँगा कि आई डैश समोसा यस्टरडे, एक सवाल है। मान लो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ईट और एट का ऑप्शन है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ईट, एट, इट्स, ये ऑप्शन है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यस्टरडे। यदि हम टाइम लाइन को देखते हैं तो ये बीते हुए कल की बात है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल पास्ट टेंस में लेंगे और यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। ये है सिंपल पास्ट टेंस की बात है। या फिर वी वॉच्ड a movie last week। यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि how we have used the second form of verb। Now come to the next example, if the tense of a sentence is in past perfect tense, then what are we doing? We are just using the third form of verb. For example, I had taken my lunch। सिमिलरली एक और उदाहरण देखते हैं। she had finished her work। वह अपना काम कर चुकी थी। Again you can see that we have used the third form of verb in past perfect tense। So till now what did we do? Till now we came to know that if the tense of a sentence is in simple present tense, we can use yes or es to its verb if the person is related to third person singular number, if it is a third person plural number, or I or you or we, in that case we can use the real form, the base form of the verb, base form का प्रयोग कर सकते हैं। Again we came to know that if the tense is in simple past tense in that case, और आपने देखा कि यदि सिंपल पास्ट टेंस में है तो हम लोग क्रिया का दूसरा रूप इस्तेमाल करते हैं। इन दो उदाहरणों में आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस अगर है तो हम लोग फिर हेड के साथ क्रिया का तीसरा रूप इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज बाकी है साथियों। क्या चीज बाकी है? चलिए फटाफट गेस कीजिए कि एक और चीज बाकी है। वो है कि हम लोग कई बार प्रोग्रेसिव टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे टुडे माई सिस्टर इज cooking biryani। Today my sister is cooking biryani। Look at this one। इसको देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है।
यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर हुई इज कमिंग फ्रॉम चाइना। डॉक्टर हुई इज कमिंग फ्रॉम चाइना। यहाँ पर कमिंग COMING क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि इस समय काम प्रोसेस में है, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द ING फॉर्म ऑफ वर्ब। One more example in this regard, we can add that Mr. X is painting a nice picture. Mr. X is painting a nice picture. Once again here ING form. So till now I told you that the use of a verb depends on many things, so many things. What are they? First of all, we should go through the rule of subject verb agreement. Subject verb agreement में क्या आता है कि हम वर्ब को नंबर के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से बदलते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस वाले भाग में। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस नाते हम लोगों को ज़्यादा समय प्रैक्टिस में देना है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू आवर प्रैक्टिस पार्ट। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना मुनासिब समझूंगा कि यहाँ पर प्रैक्टिस में जितनी सारी चीज़ें हैं वो सीधे सीधे आपके टेक्स्ट बुक से उठाया गया है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जितने भी सवाल यहाँ पर देख रहे हैं वो सीधा सीधा आपके टेक्स्ट बुक से उठाया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको भली भांति समझ लें और परीक्षा की तैयारी करें। यह जो इस समय प्रैक्टिस आपको दिखाया जा रहा है वह आपके पाठ्य पुस्तक द नेवर नेवर नेस्ट से लिया गया है। हियर यू कैन सी देयर आर 6 क्वेश्चंस। यहाँ पर 6 सवाल अभी आपके सामने। आंटी जेन हेट्स टू ओwe मनी टू एनीबॉडी। ओके, हियर यू कैन सी 2 ऑप्शंस। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाया गया है, हेट या हेट्स। तो दोनों में से क्या होगा? इसके लिए हमको जो अभी बताया गया है वहां पर जाना होगा। हमको पर्सन को देखना होगा, हमको नंबर को देखना होगा, हमको टेंस को देखना होगा। तो आंटी जेन को नफरत है उधारी लेने से, कर्ज लेने से, ये उसकी एक आम आदत है, सामान्य आदत है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा और इस हिसाब से यहाँ पर उत्तर हेट्स होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। जैक एंड जिल likes to buy things on installment। जैक और जिल को कर्ज लेने में या सामानों को कर्ज में उठाने में या किस्ती में उठाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इंस्टॉलमेंट में उठाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। बट रिमेंबर, हम लोगों को यहाँ पर पर्सन पे ध्यान देना चाहिए। 2 पर्सन है, 2 लोग हैं, यहाँ पर बहुवचन है, जैक और जिल। तो यहाँ पर एक आदमी था तो हमने हेट्स का प्रयोग किया। यहाँ पर 2 लोग हैं, जैक और जिल है, इसलिए हम लोग अब यहाँ पर लाइक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लूरल नंबर में यस और यस का प्रयोग नहीं होता है। देयर इज नो यूज ऑफ प्लूरल नंबर, देयर इज नो यूज ऑफ यस और es टू एनी वर्ब एज फार एज प्लूरल नंबर इज कंसर्न। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द कॉर्पोरेशन lends money on a note of hand। कॉर्पोरेशन उधारी देता है। कॉर्पोरेशन एक है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग लेंड्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। बोथ जैक एंड जिल डज नॉट एग्री विथ आंटी जेन।
जैक और जिल दोनों आंट जेन से सहमत नहीं हैं। यहाँ पर दो प्राणी हैं, दो व्यक्ति है, कौन कौन? जैक और जिल। हियर यू कैन सी देयर आर टू पीपल इन दिस एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई वी शुड गो टू द ऑप्शन ऑफ डू। हम लोग डू वाले ऑप्शन पे बातचीत करेंगे। In question number 5, some people buy things only if they have money. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे रहने पर ही खरीदारी करते हैं, मतलब कि वे लोग कर्ज लेना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि इस पाठ में आया है, जैक और जिल को किसी भी चीज को किस्ती में लेने का आदत था, और हद तो ये है इस पाठ में, मजेदार पाठ है कि इसमें बच्चा भी है उसका, वो भी किस्ती में है। इससे ज्यादा हद बात और कोई नहीं हो सकता। तो some people buy things only if they have money. some people प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए हम लोग बाय का इस्तेमाल करेंगे। everyone is are नोट अ स्पेंड थ्रिफ्ट। हर आदमी दिल खोल करके खर्च नहीं करता है या फिजूल का खर्च नहीं करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखा जा रहा है एवरीवन। जब हमारा सब्जेक्ट एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, ऐसी स्थिति में हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वह है इज। तो आंट जेन hates to owe money to anybody. Jack and Jill like to buy things on installment. The corporation lends money on a note of hand. Both Jack and Jill do not agree with Aunt Jane. Some people buy things only if they have money. Everyone is not a spendthrift. इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आप अपने एग्जाम के हिसाब से। नाउ वी आर गोइंग अहेड, हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपका 2-3 ब्रैकेट में आपको एक इशारा दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है, और आपको उसका सही रूप भरना है। लेकिन एज आई टोल्ड यू, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फिल अप द गैप्स अबाउट वर्ब्स, इन दैट केस you must have the sound knowledge of your subject, your person, your number. All these things play an important role whenever you are going to fill up the gaps, the options of verbs. Now, what time does do the shops open here? Look here. यहाँ पर जनरली सामान्य तौर पर दुकान कब खुलता है यानी ये रोज की आदत है, और जब रोज की आदत हो मतलब एक यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम लोग। वी कैन हियर टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा फार्मूला है जो आपने इस्तेमाल किया था? सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट टेंस के पाठ में आपने देखा होगा। उस हिसाब से व्हाट टाइम, और यहाँ पर है शॉप्स है, प्लूरल नंबर है, इस हिसाब से डू का डू ही रहेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। सुबह से पानी मतलब गिर रहा है, सुबह से बरसात हो रही है, मतलब काम शुरुआत हुआ था बहुत पहले और अभी भी चल रहा है। तो ये किस टेंस की ओर इंगित कर रहा है? किस टेंस की ओर इंगित कर रहा है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम। तो इस हिसाब से यहाँ पर चूंकि सुबह से गिर रहा है, एक निश्चित समय से गिर रहा है, इसलिए हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग।
यहाँ पर हम लोग किस चीज का इस्तेमाल किए, हैज बीन रेनिंग। सुबह से चूंकि पानी गिर रहा है इसलिए हम लोग हैज बीन रेनिंग ऑप्शन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी डैश वॉच अ फिल्म लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग, यहाँ पर हम लोग टाइम लाइन की बात करते हैं। वर्ब को टेंस को अच्छे ढंग से समझने के लिए टाइम लाइन का जानना बेहद जरूरी है। टाइम लाइन का मतलब होता है जो काम शुरुआत हुआ था उसका लाइन बीच में खत्म हो गया कि अब भी चल रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने पर पता चलता कि हमने कल फिल्म देखने की शुरुआत की थी और कल ही खत्म हो गया। टाइम लाइन के अनुसार से काम बहुत पहले खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वी डैश वॉच अ फिल्म लास्ट इवनिंग, सिंपल पास्ट टेंस का ए है फार्मूला, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन दैट केस वी कैन यूज वॉच्ड। वी वॉच्ड a film last evening. Come to number 4. He dash reach the station by the time the train arrives. वह स्टेशन पहुंच चुका था ट्रेन के आने से पहले। कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है, किया जा रहा है इस वाक्य में। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वह ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पहुंच चुका था। He had reached the station by the time the train arrives. Now, question number 5. He dash go to New York many times. He dash go to New York many times. वह न्यूयॉर्क कई बार जा चुका है। तो